रिकॉर्डिंग ऑन है, चलिए चेक करते हैं। स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ? यस सर। तो स्लाइड हमारा हो गया था। क्या करो, बटन के साथ दिक्कत आ रही है, बटन भी मूव हो रहा है ना? चलो चेक कर लेते हैं जरा बटन के साथ क्या पंगा चल रहा है। हमने कहीं बटन बना के रखे हैं ऑलरेडी, आप उन बटन को ले लो, ये है ना मेरे पास। ये मैं यहाँ से क्या कॉपी, जैसे ये वाला अपना फ्रेम है, यहाँ पे लाके कॉल करो, तो बिल्कुल एंड में चले गए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट पोजीशन, प्रोटाइप में आइए। सही तो है। सही चल रहा है। सब इमेज में नहीं डालना है, आप ये देख रहे हो मैंने ऊपर क्या किया है, इस तरह से रख लें, ठीक है, तो आपका काम करेगा बढ़िया से। तो मैंने अभी डिले का जो टाइम है ना बहुत जल्दी का रखा है, ताकि टेस्टिंग के लिए बनाया था ना उस दिन, तो मैं डिले का टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि जैसे यूज़र यहाँ क्लिक करेगा तो कम से कम इतना टाइम लगे, यहाँ क्लिक करेगा तो इतना टाइम लगे, यहाँ क्लिक करेगा तो इतना टाइम लगे। ताकि देखने का भी टाइम मिले ना उसको, यूज़र को।
उसने तो बस खाली टेस्टिंग करना था, तो इसलिए हमने डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दिया था, तो 1 सेकेंड से कम टाइम में वो वापस चला जाता है। इसका हमने रिटर्न का बनाया था। चलो, तो यहाँ चेक करेंगे, तो एक अपने को डिले मिलना चाहिए डिसेंट का। है ना, अब देखो हम लोग इमीडिएट क्लिक ही कर पा रहे हैं ना, तो मैंने 3 पर डिफाइन किया, 3 पर मेरा चल रहा है बढ़िया से। तो बाकी का भी डिफाइन करके आ जाओ, तो पूरी टेस्टिंग हो जाएगी इसकी सही से। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो सही इधर यहाँ आएगा, ऑन क्लिक पर स्मार्ट एनिमेट और आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से इसके ऊपर आएगा, यहाँ से इसके ऊपर आएगा, यहाँ से वापस यहाँ चला जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिफाइन कर दिया ना इस तरह से, और यहाँ आके चेक करेंगे। ठीक है जी, अब आप देखो हम लोग अपने क्लिक पर भी इसको मस्त चला पा रहे हैं जैसे होना चाहिए। ऐसी तरह से आप रिवर्स चला सकते हो, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। आप बताओ प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमें जो इसने परेशान किया था उसका प्रॉब्लम पता चल गया था क्या था, हमें डिज़ाइन में इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना था, इसलिए नहीं चल रहा था। तो पुराने पे हमें जरूरत नहीं पड़ती थी एब्सोल्यूट करने की, नए पर हमें जरूरत पड़ रही है जो इसके नए अपडेट आ गए। तो पहले हमारा डायरेक्ट चल जाया करता था, फ्रेम भी हमारा छोटा हो जाया करता था। तो हमने नीचे क्या करा, पूरा बनाया और यहाँ लाकर हमने मास्किंग की हुई है, ये देख रहे हो। तो अगर पेज का ये क्लिप ऑफ कर दूँ, देख रहे हो कहाँ तक जा रहा है स्लाइडर हमारे। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज पर अपना क्लिप रहता है कंटेंट, और फिर हमने ऊपर से यहाँ पर अपना मास्क लगाया ताकि उतने ही एरिया में आए जितना एरिया हमने डिफाइन किया हुआ है ना। तो क्लियर है सभी को ऑनलाइन फ्रेंड, बन जाएगा स्लाइडर अपना। अब इसमें डॉट नेविगेशन बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो आप उन डॉट को उठा के इसमें डालोगे तो वो भी इसके साथ साथ फट 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 चेंज होते चले जाएंगे अपने, है ना। तो ये वाला पार्ट हमने कहाँ बनाया था, डॉट वाला। ये डॉट वाला पार्ट आपका कौन सा कंपोनेंट में, इसको जूम आउट करेंगे। ये देख रहे हमने सब में डाले हुए जैसे इससे इसके ऊपर, इससे इसके ऊपर, है ना। तो ऐसे आपको सब में लगा के डालना है, ठीक है। तो ऐसी पेस्ट करें जैसे मैंने फ्रेम पेस्ट करें हमने, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, तो ये बन गया सभी का ऑनलाइन फ्रेंड्स, प्लीज बताएं यस और नो। दो क्लासेस सेक्रीफाइस की हमने इसके ऊपर जस्ट छोटे से अपडेट के चक्कर में। ऑलराइट, चलिए। तो अलग अलग तरह के स्लाइड है, ये अपना सिंपल, ये अपना डॉट नेविगेशन के साथ, इसमें क्लिक पर चेंज होगी, और ये अपना प्रॉपर मूविंग वाला स्लाइडर है ना। तो ये सब अपना इस तरह डिफाइन करके रखेंगे और इन सबको अपना कलेक्ट करके बंद रखेंगे।
नेक्स्ट हम प्रोटोटाइप में और आगे के फीचर्स देखेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से एक और फ्रेम बना लेना है और इसके अंदर से मैटर डिलीट, ये अपना ब्लैंक रहेगा एकदम, राइट। और क्या कंट्रोल है हमारे पास, यहाँ से प्रोटोटाइप में जाएंगे और यहाँ से ये क्या है, नेविगेट टू, यानी कि अगर हमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाना है तो ये नेविगेट टू अपना वर्क करेगा। चेंज तो हमने देख लिया, स्टेट को अगर हमें चेंज कराना है उसके लिए काम करता है अपना, है ना। बैक वाला कि मान लो कि अगर आपने यहाँ से क्लिक करके स्प्रे किया तो बैक होकर वो वहीं आएगा जहाँ पर आपने डिफाइन किया होगा, जो हमारा XD के अंदर होता है। तो यहाँ पर ना कुछ नए फीचर्स आए और ये आपको पेड वाले में चलाने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वेरिएबल हो गया, सेट वेरिएबल मोड, ये नया ऑप्शन आ गया, कंडीशनल है इसके अंदर। स्क्रॉल टू आपको पता ही है, स्क्रॉल टू क्या होता है, जो हमने XD के अंदर पढ़ा था, क्लिक करोगे तो पेज में कहाँ लेकर आएगा, ये इसके ऊपर काम करेंगे। तो बाकी की चीज़ें सब अपनी नॉर्मल है, अभी सब ट्राई करके देखेंगे वन बाय वन, आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ते हैं इसमें और कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा वेबसाइट पर आ जाओ और यहाँ से फ्लिपकार्ट के अपने एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये पार्ट हम लोग बनाना सीख गए, इसके अंदर किस तरह से बनता है ये चीज़, और इसमें भी कुछ ग्लिच चल रहे हैं, ढंग से काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो 5 सेकंड पे इसका 5 या 4 सेकंड पे इसका मूव कर रही है। चल, तो ड्रॉप डाउन जैसा अगर कुछ बनाना हो तो बना पाओगे, अगर हमें ऐसा कुछ ड्रॉप डाउन ओपन करना तो बनेगा या नहीं। हाँ, होवर पे बनाना है, ये होवर पे चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सब ड्रॉप डाउन चल रहे हैं, वेरिएबल वेरिएंट, हाँ ठीक है। यहाँ भी सब आपका वैसे ही काम होगा इसके अंदर। तो ये मूव करना तो आपने सीख ही लिया, तो ये तो आप बना ही लोगे। जैसे हमारा ऊपर का मूव हो रहा है वैसे हमारा नीचे का भी मूव होगा, तो जितना मूव करोगे उतना ही चलेगा। हमने यहाँ पर पूरा स्लाइड मूव किया तो पूरा स्लाइड मूव है हमारा ना। ये क्या है, पिक्सल पे तो हम क्या देखें इसके अंदर, और ये इक्वल इतने गैप के ऊपर कार्ड रिपीट कर लोगे सिग्मा के अंदर, क्या करोगे, XD में नहीं जाना पड़े, सिग्मा में ही करना हो। देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम इस इमेज की कॉपी ले लेते हैं, कॉपी इमेज, सिग्मा में आपने आना है, यहाँ पर आपने बोला पेस्ट इमेज, राइट। इसका जूम की कमांड क्या थी, 100% शिफ्ट 1 और कंट्रोल 0। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, और ये जैसे भी हमें प्रोटोटाइप मोड में, डिज़ाइन मोड में आ जाओ, ये हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, 3 फोटोग्राफ है। तो पहले आप एक ही को पोजीशन कर लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से मूव करेंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हो जैसे 12 पिक्सल आ गया है ना। तो यहाँ पर इनके बीच का गैप कितना है ये निकालना तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंस्पेक्ट करके हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं बीच का कितना दिखाई दे रहा है। ये कुछ यहाँ डिफाइन है, कुछ यहाँ डिफाइन है। तो कंटेनर बड़ा है कि इमेज छोटी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पकड़ूँ, तो यहाँ देखोगे आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी इसकी। जैसे मैंने कॉलम 3 पर क्लिक किया तो 33.33% पर डिवाइड है हमने।
और पूरा कॉलम है हमारा 100%। तो इधर अंदर जाओ, यहाँ तक को मिल जाएगा। तो मार्जिन लेफ्ट राइट से कितना है, 4 पिक्सल का इसमें मार्जिन डला हुआ है। क्या कह रहे क्या कह रहे ये देखो इधर, तो हमें ये पता चल गया बीच की दूरी जो है वो 8 पिक्सल है ना। कोई बात नहीं, यहाँ ये आपने क्या करना है, एक कॉपी बनानी है ऑल्ट के साथ ऐसे, और कंट्रोल डी कर देना है। हो गया। यहाँ से तीनों को सेलेक्ट करोगे, यहाँ से जाके आप कंट्रोल करोगे इसके बीच का गैप। ठीक है, फिर हमने तीनों को सेलेक्ट किया, ग्रुप बना लो चाहो तो, और इसको सेंटर लाइन कर लो प्रॉपर, और फिर से क्या कर दोगे, अनग्रुप, कंट्रोल बैक स्पेस की कमांड होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे इनके बीच का वर्टिकली गैप कितना है। ये तकरीबन 16 पिक्सल का गैप है। तो यहाँ से हमने इसको किया सेलेक्ट, और 16 पिक्सल पे इसको आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। तो कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। ये देखो, तो जब वर्टिकल पकड़ोगे तो वर्टिकल आता है, हॉरिजॉन्टल पकड़ोगे तो हॉरिजॉन्टल आता है इस तरह से। तो हमारे पास इस तरह से टोटल ये कुछ इस तरह से डिफाइन हो रखे हैं। सबको पकड़ोगे, कंट्रोल जी करके इसको क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकली अगर सेट करना होगा तो वर्टिकली यहाँ से सेट कर लेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस से अनग्रुप कर लेंगे आप इसको। अब जो फोटोग्राफ अच्छे लगे उसको आपने कॉपी करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी इमेज, जिसको बदलना है उसके ऊपर पेस्ट कर दोगे। तो आपको क्या दिखाएगा, देखो ओरिजिनल इमेज रिप्लेस हो गई। यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी इमेज द्वारा देखो रिप्लेस हो रही है फोटो। एक्सडी में ऐसा नहीं होता, फिग्मा में ऐसा हो जाता है। बन गया, फिर वैसे आ गया लो कैंसिल। फिलहाल हम इस गाइड का काम खत्म करते हैं, हमें यहाँ गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये पार्ट तो बनाना सीख गया, लिंक भी लगा लोगे इसके ऊपर आप। लिंक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप पे यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ से ओपन लिंक लगा हुआ है, और वो लिंक ला के आपने इसके ऊपर बाइंड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, तो इसका लिंक मैंने यहाँ लेके कॉल कर देना है, इस तरह से लग गया इसको लिंक। ऐसे में इसके ऊपर जाके इसका लिंक ले लूँगा, और यहाँ जाके इंटरेक्शन ओपन, यहाँ पर पेस्ट। तो मैंने 2 लगा दिए, और इसको यहाँ पर लोग चला के देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। पहले अच्छे से लोड होने दो, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन दिस, तो देखो ये आपको रिडायरेक्ट कराएगा, यहाँ से आपने क्लिक कर देना है, खुल गया। तो अपना यूआरएल पे अटैच हो जाता है। इसी तरह से आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं ये ना पूछे तो यहाँ पर क्या कर दोगे, डोंट शो, बट मैं फिलहाल नहीं कर रहा, ताकि मुझे सबको सिखाना पड़ता है ना, तो औरों को दिखेगा नहीं कि ऐसा कुछ आता है। तो तुम कर लेना अपने में, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिंकिंग सीख गए हम लोग इसके अंदर। तो आज हम लोग कुछ ऐसा सीखें कि भाई अगर मैं इसको पकड़ के मोबाइल मोड पर डालूं तो मोबाइल मोड के हिसाब से चेंज हो जाए, और अगर डेस्कटॉप पे डालूं तो डेस्कटॉप के हिसाब से चेंज हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं, अब मोबाइल पे क्या होगा कि भाई मोटरोला के नीचे वीवो होगा, वीवो के नीचे रियलमी होगा, इसके नीचे प्रेस होगा, इसके नीचे फैन होगा, इसके नीचे टीवी होगा, यही तो होगा।
तो हम यहाँ से एक एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम में हम लोगों ने क्या ले लिया, लेट्स से आईफोन 14 या 15 प्रो मैक्स। तो क्या हो कि जब मैं इसको यहाँ से यहाँ ला के डालूँ तो ये इसके हिसाब से सेट हो जाएगा, है ना। तो सही रहेगा ना, ऐसा कुछ सीखना, काम आसान होगा थोड़ा सा हमारा। तो चलो आज यही करते हैं। थोड़ा सा पेचीदा है, मुझे भी हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, बट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी हम लोग कुछ ऐसा बनाएं तो हमें ना फ्रेम बनाना पड़ता है। एक तो ये फ्रेम है ही, बेस है, हमें अपने कंटेंट का भी फ्रेम बनाना है। तो इमेजेस तो हमारे पास आ गए, आप लिंक सबके ऊपर लगा लेना, जैसे जो भी करना है वो काम कर लेना आप। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन सभी इमेज की कॉपी बाहर रख लेता हूँ फिलहाल के लिए, रख दिया मैं यहाँ पर, ताकि अगर कुछ 19-20 हो गया तो मैं अपना हैंडल कर पाऊँ, है ना। मैंने अपने इसको सेलेक्ट किया और मैंने ऐसे बोला शिफ्ट ए, ये क्या बन गया, फ्रेम बन गया। देखो यहाँ पर बना फ्रेम। अब मुझे इसके अंदर ये देखना है कि अगर मैं डेस्कटॉप मोड पे काम कर रहा हूँ तो अगर मैं कोई नई फोटो यहाँ ला के डालूंगा तो वो नई फोटो कहाँ पर आएगी। तो मैंने यहाँ पर देखो इसको पकड़ा, एरो का डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो अगर मैं यहाँ पर मोबाइल की फोटो लेकर आता हूँ वीवो की, तो वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आएगी, नीचे आ रही है। हमें कहाँ चाहिए, आगे, हमें कहाँ चाहिए, आगे। तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। इसी तरह से मुझे इसके बाद में रियलमी की डालनी है, सेट हो गया, तीनों फोटोग्राफ कॉल हो गए, बीच का गैप वगैरह सारी चीज़ सब सेट है। अब आपने ये फ्रेम मान लो मोबाइल में इस्तेमाल करना है, हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, यहाँ ला के पेस्ट करेंगे, बस खाली बटन ही तो दबाना है नीचे करने के लिए। चेंज हो गया, लेकिन फोटो सही से आ रही है ना, बड़ी आ रही है। अब हम इस पर काम करेंगे क्योंकि फोटो भी अपने आप छोटी हो जाएगी, है ना। तो ये वाला सिस्टम समझ में आ गया कैसे होगा मोड चेंज। तो ये नहीं कि अब आप डेस्कटॉप की वेबसाइट बना के मोबाइल पे लाके फिर एक एक रख के मेहनत कर रहे हो, वो सब नहीं करना, नहीं तो बनाते ही रह जाओगे, इंटरव्यू का टाइम ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो पहला स्टेप क्या समझ में आया, पहले स्टेप में मैं दोबारा से अंडू करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर ये देखना है कि डायरेक्शन का फ्लो क्या है। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो है वर्टिकल लेआउट चल रहा है। आप अपना यहाँ से मोड डेस्कटॉप पर अगर काम कर तो चेंज कर लेंगे और फोटो आराम से बिंदास एक एक करके डालते जाओ, ये अपना आप कॉल होती जाएगी। आपको लग रहा है गैप मेरा कम ज़्यादा है, तो जैसे बीच का आपको 8 करना था, वर्टिकली आपको डिफरेंट रखना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते। तो ये देखो क्या लिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन, ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग, ये क्या वर्टिकल पैडिंग, समझ आ रहा है, इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। तो इतना पार्ट क्लियर है। इसके बाद जब हमने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाला तो हमने क्या करा, सिर्फ बटन दबाया, हमारा मोड चेंज हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी फोटो जो है वो सही से फिट नहीं आ रही फ़ोन के अंदर। तो ये फोटो भी बढ़िया से फिट हो जाए, अब हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो क्या करोगे आप उसके लिए, हम यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। या तो हम लोग फ्रेम के अंदर भी फ्रेम बना लें, जैसे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है भाई, हमारा मैकबुक जो प्रो है वो एक फ्रेम है, ये हमारा एक अलग फ्रेम है ना। तो जैसे यहाँ पर ये 3 अपने बन गए इसके अंदर। अब यहाँ पर जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फिक्स। आप इसके यहाँ पर बोलो फिल कंटेनर, फिल कंटेनर, फिल कंटेनर। हमने क्या बोला, फिल कंटेनर बोला इसको। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ ला के डालता हूँ, ठीक है। मोड चेंज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हग, ठीक है। हग में हमें यहाँ पर जो है वो कितनी मिल रही है, इसकी इतनी डिफाइन हो रखी है ना। तो हम इसकी विड्थ को यहाँ पर जाके क्या करेंगे, फिल
fill and fill। अभी हमारा छोटा नहीं हुआ, अभी हम कोई एक स्टेप अभी हम लोग मिस कर रहे हैं, उसके ऊपर जरा आइए। ये क्या है, फिक्स है, इसको बोलो हक कंटेंट। अब इसको कॉपी करके यहाँ लाके कॉल करो और अपना मोड जो है वो चेंज करो। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट है। तो देखो हमने क्या करा, अंदर वाले पार्ट को यहाँ से फिल कंटेनर, फिल कंटेनर, फिल कंटेनर, और बिल्कुल बाहर आके हक कंटेंट। हक करने पर ये फिक्स पे ले आता है इसको, ये चक्कर है। तो कुछ ऐसा हो कि भाई ये रिस्पॉन्सिव में काम करे। तो चलो एक प्रोसेस और फॉलो करेंगे, इसको डिलीट करो। यहाँ से हमने एक इमेज की कॉपी ली, हम इसको क्या बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर ऐसे 3 बना लो। और फिर तीनों को पकड़ के फिर से क्या करोगे, एक फ्रेम बना दोगे। पहले तीनों अलग अलग फ्रेम, फिर तीनों को पकड़ के एक फ्रेम। अब ट्राई करके देखते हैं। तो पहले देखो फ्लो क्या है, मैंने वर्टिकल किया, देखो यहाँ पर ही वर्टिकल हो गया, मैंने हॉरिजॉन्टल किया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आप यहाँ पर रैप का ऑप्शन ऑन कर दोगे तो रैप से भी हमारा काम हो जाता है। तो रैप क्या करता है, जैसे ही छोटे आप इसको करोगे फ्रेम को, तो अपना आप रेस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रहा डिफरेंस, रैप का ये काम होता है। चलिए ये है फिक्स। फिक्स के अंदर हम इसको जाके बोलते हैं फिल कंटेनर, फिल कंटेनर, फिल कंटेनर। इसके अंदर आइए, अभी भी कहीं कुछ कमी है। क्या कमी है, ना ना ना, ना। इसको ऑटोमेटिक रिसाइज होना चाहिए। लेकिन देखो शायद हमने ऐसा कुछ बना रखा है ऑलरेडी, और ये हमारा होना चाहिए कहाँ पर, ये नहीं।
खिसका रही है क्या एसी से बीप की? इसको कौन चला रहा है, कहाँ से चला रहा है? चलो तो ये देखो मैंने ही बनाया था अपना। तो यहाँ पर आप देखो हमने अपने अलग अलग कार्ड बना रखे हैं कुछ इस तरह से। इसके अंदर आप देखो तो फ्रेम के अंदर बहुत सारे फ्रेम मिलेंगे आपको, दिखाई दे रहा है। और एक हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है ऊपर अपने रो वाले। इसके अंदर सारे हमारे फ्रेम के अंदर फ्रेम आप देखोगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेम फ्रेम के अंदर अलग अलग अपने फ्रेम्स अवेलेबल है। इसको हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ से अपना एक कार्ड कॉपी इसकी वर्थ कितनी 356 और यहाँ कितनी 356। तो ये तो ऑलरेडी अपना बड़ी वर्थ वाला ही है। तो ये देख रहे हो यहाँ पर हमने ये कहीं पर डेस्कटॉप के लिए बना रखे हैं और यहाँ हम लोग इसको टैबलेट में यूज़ कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फ्रेम बड़ा है और यहाँ हम लोग इसको टैबलेट में यूज़ कर रहे हैं। तो टैबलेट पे आके ही क्या ये ऑटोमेटिकली अरेंज हुआ था, ज़रा एक बार इसको चेक करते हैं। अपने आप तो नहीं हो रहा, कुछ तो बनाया था हमने, क्या किया था इसमें। हाँ ये देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है, इतना छोटा हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये हमने चलाना है। तो जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और एक टैबलेट ले लो, सब डिलीट करो अंदर का मैटर और यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। हाँ तो ये था बेसिकली हमारा रिस्पॉन्सिव वाला। यहाँ पर क्या चल रहा है, फिल वाला सिस्टम चल रहा है हमारा, है ना, हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग फिल। अभी क्या है देखो फिक्स मोड में। तो यहाँ से मतलब फिल कंटेनर देखो, जैसे हम फिल चूज के अपना फिल हो गया बटन दबाते ही। तो ऐसा ही कुछ हम इधर अपना करना चाह रहे हैं कि भाई ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तभी हमारे से फिल नहीं आ रहा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको बाहर रख के बनाओ जरा, तभी काम करेगा। तो चलिए जैसे कि हमारे पास ये एक फ्रेम है, शिफ्ट से हमने इसको बनाया, इसके अंदर मैटर डालिए। फिर उसका क्या रहेगा, अभी फ़िलहाल के लिए फ्रेम का राइट। और जब आप इसके अंदर मैटर डालें तो फिलहाल ना कॉपी अपनी बचा के रखना, ठीक है। ऐसे ड्रैग करके फिर डालना और इसको चेंज कर देना। इसी तरह से मैंने इसकी कॉपी ली और एक और इसके अंदर इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस पर अपने नज़र डालें, ये जो हमने बनाया था, तो ये क्या पूरा एक फ्रेम है। फ्रेम पर क्या है, फिक्स लिखा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग और फ्रेम अवेलेबल है, ये देख रहे हो, ये 3 अलग अलग फ्रेम है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको भी फ्रेम बनाना है। हाँ वो ये अपना फिक्स होगा, ये अपना फिल होगा, क्योंकि गैप घटता है ना तो रिस्पॉन्सिव करते हैं हमें, इसके लिए डाला हुआ है।
देखो शिफ्ट ए और इन तीनों को फिर इसके अंदर लाके आप डिफाइन कर लोगे। और इन तीनों फ्रेम को पकड़ के फिर से एक फ्रेम बना देंगे। दिखाई दे रहा है फ्रेम के अंदर फ्रेम के अंदर 3 फ्रेम आ रहे हैं। चलो अब ट्राई करके देखते हैं। मान लो जैसे कि मुझे कहीं इसको डेस्कटॉप पर यूज़ करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ डेस्कटॉप पर रख लिया और इसका अलाइनमेंट हमने सेट कर लिया था। इसी तरह से मुझे इसको कहीं यूज़ करना है टैबलेट के अंदर, तो यहाँ से अपना फ्रेम चूज़ करेंगे और यहाँ से टैबलेट चूज़ करेंगे। जैसे आईपैड के अंदर हमें इसको कॉल करना है, आपने इसको करना है कॉपी, यहाँ करना है पेस्ट और जो भी आपने इसका अलाइनमेंट रखना है वो रखो। तो यहाँ पर क्या भी हक कंटेंट है, तो हमें इसके ऊपर फिल वाला कंट्रोल चाहिए। तो यहाँ देख लो फ्रेम, सारी सेटिंग अपनी सेम ही रहनी चाहिए इसके अंदर, सब कुछ ठीक है। तो अंदर क्या क्या यूज़ करा था हमने, एक पर 6 और 2 पर फिल था। तो यहाँ नहीं करना है काम, ये आपने यहाँ करना है। फिल फिल इसको भी फिल ही रख लो और बाहर फिक्स। और अब इसको हम लोग यहाँ से करेंगे फ्रेम को कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, तो देखो यहाँ पर छोटा करने का काम कर रहा है ये। तो अभी क्या है कि हमने सिर्फ विड्थ को कम करने का सिस्टम बनाया है, हाइट छोटा करने का हमने सिस्टम नहीं बना रखा है इसके अंदर, है ना। तो हाइट वाला भी आप यहाँ पर सेट करके आओगे, यहाँ पर जाओगे, इसके अंदर क्या है, हाइट को फिल कंटेनर फिल कंटेनर फिल कंटेनर कॉपी करेंगे, पूरे फ्रेम को यहाँ लाके कॉल करेंगे और चल तो रहा है, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए इसके अंदर, यानी कि ओरिएंटेशन की और कमी। यहाँ पर हमने कुछ और चीज़ें भी लगाई होंगी साथ में। अंदर देखो, फ्लो 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 फिक्स फिल हग फिल हग। छोटा बड़ा साथ में हो तो रहा है। फिल 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 और यहाँ पर फिक्स।
फिलहाल हमारा इसमें रैप वाला ऑप्शन अवेलेबल है। रैप के अंदर ये कुछ इस तरह से काम होता है, जैसे हम छोटा करेंगे तो कंटेंट आपका ब्रेक डाउन होकर नीचे आना चाहिए। तो ये नेक्स्ट, ये रैप, यहाँ पर आपने क्या करना है, फिक्स विथ, क्या कर रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रैप, यहाँ से चल रहा है। कॉपी किया, यहाँ ला कर रखा, अलाइनमेंट सेट किया, अभी रैप सही चल रहा है। तो मोबाइल मोड के लिए तो अपना ये हो गया कि आपने यहाँ से इसको रखा और यहाँ से जाके आपने नीचे वाला ट्रिगर दबाना है और यहाँ ला कर आपने इसको सेट कर लेना है। इसके बाद हम इसको छोटा करें तो हमारी कंटेंट की विड्थ भी छोटी हो जाए साथ। तो इसके लिए आप यहीं से अपनी सेटिंग चेंज कर दो। अभी अपनी अंदर क्या लगी है इसमें, फिक्स। फिक्स के अंदर क्या है, फिल। तो यानी कि अगर फ्रेम छोटा होगा तो उसके हिसाब से काम करता है। आपने बोलना है इसको हब कंटेंट, हब कंटेंट, हब कंटेंट, और इधर मोबाइल मोड में अगर इसको छोटा करेंगे और फिल कंटेनर यूज करो। तो इमेज को छोटा होना चाहिए। कॉपी करेंगे फ्रेम, यहाँ पर लाके करेंगे कॉल, यहाँ से मोड चेंज, पेज पर प्लेस करो, यहाँ छोटा करके देखो जरा एक बार छोटा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका मोड चेंज करो। हाँ तो यही दिक्कत है, पहले यही फिक्स करो। मेन फ्रेम को हमने क्या रखा हुआ है, फिक्स्ड। ठीक है, अंदर वाला फ्रेम फिल। तो एक अकेले फ्रेम को पहले स्ट्रेचेबल बनाओ। यहाँ से एक फोटोग्राफ ले लो और शिफ्ट ए, तो ये अपना सही काम कर रहा है। ठीक है, बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है। देखो फिक्स विड्थ रख देंगे तो ये देखो छोटा नहीं होगा। फिल कंटेनर रखेंगे तो कंटेनर को फिल रखेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर फोटोग्राफ के ऊपर आइए, फिल या फिक्स। तो देखो इमेज लॉक हो गई और कंटेनर हम लोग छोटा करें तो हमारी इमेज छोटी नहीं हो रही इसके अंदर। लेकिन अगर आप इमेज को जाके अंदर पकड़ के कर देते हो फिल कंटेनर, तो आप कंटेनर को अगर छोटा कर दो तो ये इसके साथ में रिएक्ट करता है। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस होने वाली थोड़ी देर में। अच्छा ओके। अब इसको, ये हमने फिल किया है, हाइट हमारी क्या है, फिक्स। इसको भी आपने फिल कंटेनर में चेंज कर लेना है। तो देखो ये भी चेंज हो रहा है। काम कर रहे हो। तो दोनों ही प्रोपोर्शनेट अपने काम कर पा रहे हैं। फ्रेम इस तरह से और कॉर्नर से पकड़े तो दोनों तरफ से हो गया अपना। तो पहला काम तो ये कि हमें 3 ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ से इन फ्रेम के हम लोग कॉपी बना लेते हैं, ऐसा कुछ।
इसका तीनों को पकड़ क्या करेंगे, शिफ्ट ए, एक मेन फ्रेम बनाया, तभी हमारा यहाँ पर क्या लगा, फिक्स। अब इसको किसी मेन फ्रेम में कॉल कराओ, यहाँ से इधर। अब मेन फ्रेम को सेलेक्ट, एक फीचर हमारा मिस हो रहा है, विच इज यहाँ पर जैसे फिक्स आ रहा है ना, तो यहाँ आने के बाद हमारे इस पे फिल कंटेनर आना चाहिए, जो कि हमारे में नहीं आ रहा है। ये सही चल रहा है, यही गड़बड़ कर रहा है। मैं इसके नए अपडेट में क्या क्या चीज़ें बदलनी है। कॉपी पेस्ट रैपिंग ऑन सही काम कर रहा है। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और हम इसको टैबलेट में फिट कर रहे हैं, ये सारे सीधे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग मोड चेंज करेंगे तो सही काम कर रहा है। तो ये पार्ट अपना सही चल रहा है इस तरह से। तो हमने इसको कॉल किया, पर्टिकुलर आईपैड में कॉल किया हमने इसको, अलाइनमेंट सेट किया, फ्रेम सेलेक्ट, हमने इसको छोटा किया, और यही चीज़ अगर हम लोग मोबाइल में ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ से कॉपी, मोबाइल में कॉल, वो अपना मोबाइल के हिसाब से चेंज हो गया। बस प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिव होने का, रिस्पॉन्सिव हमारा सही काम नहीं कर रहा है। पेज के अंदर क्लिप कंटेंट ऑन रखेंगे, क्लिप कंटेंट इसका ऑलरेडी ऑन है, ऑल्ट कंट्रोल एंटर,
तो ये हमारा स्क्रॉल हो जाना चाहिए। तो मोबाइल में चलाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपको पेज का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ से आप पेज बना लेंगे और यहाँ आके अपना फ्रेम रखेंगे और प्रोटोटाइप में जाके यहाँ से डिवाइस को 15 प्रो मैक्स करने के बाद फिर आप इसको टेस्ट करोगे। तो अभी स्क्रॉलिंग हमारा ऑन है या नहीं, इसको एक बार आपने चेक कर लेना। यहाँ से सेलेक्ट कर, नो स्क्रॉलिंग है तो यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉलिंग एक्टिवेट फॉर मोबाइल फ़ोन, अभी चेक करोगे तो काम कर रहा है इसके अंदर। तो रिस्पॉन्सिव का पंगा है, रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं चल रहा। टैबलेट के लिए आपको टैबलेट का बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से एक नया बना लेना, इसको हम लोग नेम देते हैं डेस्कटॉप, ये टैबलेट और ये मोबाइल। और टैबलेट पे जाके आपने आईपैड चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको आईपैड का ऑप्शन मिल जाएगा, जब आप उसको चेक करोगे यहाँ पर सही से दिखाई दे रहा है। और इसमें भी आपको स्क्रॉलिंग अपनी एक्टिवेट करके आनी पड़ेगी और आपका ये एक्टिव हो गया। अब मेजर फॉल्ट है हमारा बेसिकली जो ये रिस्पॉन्सिव वाला चक्कर है। तो यहाँ हमारा फ्रेम जो है इसको चेक करना है। एक कॉपी हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने कंबाइन फ्रेम बनाया है, इसके हमारे पास 3 फ्रेम है। इसको कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह आप देना चाहो तो यहाँ से अपना बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। ये अपना बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ सेट की थी, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इससे छोटा नहीं होगा और इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको कुछ मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ दी हुई है। तो यहाँ पर हमारी तीनों की जो मैक्सिमम विड्थ मिला के होती है वो कितनी होती है, 1620 पिक्सल। तो दिस इज आर मैक्सिमम विड्थ 1620 और मिनिमम विड्थ जो है हमारा वो हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे। मोबाइल फ़ोन की विड्थ कितनी आ रही थी अपनी, ज़रा इधर जाके चेक करो, 430 पिक्सल। ये हमने सेट करना है इसके ऊपर। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो अब हमारे पास ये दोनों अवेलेबल है इसमें। ओके, तो इतना पार्ट हमने किया डिफाइन। तो ये देखो इससे बड़ा नहीं होगा और छोटा करोगे तो 430 से छोटा नहीं होगा। लॉक लग गया मैक्सिमम मिनिमम का। चलो यहाँ तक का पार्ट हुआ। इसका हमने अंदर क्या करा हुआ है सेट, इसमें तुमने कोई मिनिमम मैक्सिमम डाला नहीं डाला हुआ है। दिस इज फिक्स, क्योंकि ये अपनी जगह से नहीं लेगा। ये जो फालतू गैप है ये छोटा होगा। फिल हग, फिल हग।
तो मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, और हम यहाँ से अपने टैबलेट पे लाके एक बार फिर से इसको टेस्ट करके देखते हैं। फिलहाल इसको हटा दीजिए। हमें फिल का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम ये नहीं समझ आ रही है। यहाँ फिल कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है, ये फिल क्यों मिसिंग है? समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत है। इमेज की विड्थ रेस्पॉन्सिव होती है इसमें, चेक करके देखते हैं हमारा कहीं ना कहीं तो। कौन मजे ले रहा है भाई? ये देख रहे हो इमेज छोटी बड़ी हो रही है। गुड मॉर्निंग। फोटोग्राफ स्केल डाउन। सिंपल एक इमेज पकड़ के देखो इंडिविजुअल, नॉर्मली हमारी इमेज छोटी बड़ी सब हो रही है ना। तो मे बी समहाउ प्रोपोर्शन लॉक का फॉल्ट है। अगर हम लोग प्रोपोर्शन लॉक लगा लेंगे तो नॉर्मल वाला क्लियर है अपना। यहाँ से अपना ये ऑन रखना है अपने मोबाइल मोड, टैबलेट मोड, डेस्कटॉप मोड, और रैप आपका इस तरह से ऑटोमेटिकली काम करेगा इसमें।
एरिया को अगर हमें प्रोपोर्शन और हैंडल करना है तो अंदर की जो हमारी इमेजेस हैं इन सबको आपने फिक्स की जगह पर फिल कंटेनर रखना है, ठीक है। फिल कंटेनर और इसमें आपको रो अंदर सेट करके आनी पड़ेगी कि किसकी मिनिमम विड्थ कितनी रहेगी, इससे ज़्यादा कम हम इसको नहीं कर सकते। तो इसका आप एक छोटा सा काम करें, हमने जैसे इसको लिया मोबाइल मोड में, अगर हम लोग इस वेबसाइट को चेक करेंगे तो थंबनेल कितना छोटा जाएगा वो ट्रेस कर लिया। मौला पार्ट आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा ना, तो कोई नहीं, मोबाइल की विड्थ हम लोग ना बैनर से कंसिडर करेंगे, फिर बैनर की विड्थ कितनी आ रही है। और ये अपना जो इमेज है ओपन इमेज नहीं आ रहा है, इसकी विड्थ कितनी होगी 473 और हमारे फिल्म में कितना आ रहा है 520। ओके, और हमारा फ्रेम मोबाइल का बन रहा है वो कितना है, जरा उसको चेक करिए। यहाँ से फ़ोन 430 हो रहा है ना, तो आप इसकी मिनिमम विड्थ जो है वो सेट करके आओगे। तो बनाइए, इसकी जो मिनिमम विड्थ होगी वो 430 होगी, दिस इज मिनिमम विड्थ। और मैक्सिमम विड्थ जो इसकी रहेगी वो कितनी रहेगी 520। तो ये होगी अपनी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम, यानी हम इसको छोटा करेंगे फ्रेम को पकड़ के तो इससे छोटा नहीं होगा, समझ रहे। इसी तरह से इसकी हाइट भी सेट कर दो। इमेज 520 है ना, तो हमने डाल दिया पर फ्रेम, अच्छा ठीक है, वो पैडिंग की वजह से एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, यहाँ से लोएस्ट स्क्रीन डाली हमने इसकी 430 ना, 430 अगर विड्थ होगी तो हाइट कितनी रहेगी 230.71। मैक्सिमम हाइट हमारी 279 है। मिनिमम मिनिमम कंटेंट ठीक है। तो हमें ना इसमें इमेज का ही कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये इमेज को छोटा नहीं कर रहा है, ये इमेज को बड़ा करने पर बड़ा करता है लेकिन छोटा नहीं करता। छोटा करने पर आप अगर यहाँ देख रहे हो तो ये हाइड कर रहा है इसको, ठीक है। छोटा करने पर इमेज इस तरह से हो रहा है।
आप ऐसे बड़ा करो, देखो इमेज बढ़ता जा रहा है, छोटा करोगे छोटा, इस तरह से। लेकिन ये ना वो वाली चीज़ नहीं कर रहा जो हम लोग सोचे, तो डब्ल्यू 100% वाला जो काम हो जाता है वो नहीं चलेगा। चलो इतना पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर इसकी कॉपीज़ बना दोगे, जैसे 1 2 एंड 3, तीनों को सेलेक्ट, बीच की गैपिंग वैपिंग जो भी अपने रखेंगे वो अपना डिफाइन कर देना। यहाँ पर 8 समथिंग था ना, और हमने इसको फिर से एक फ्रेम बना लिया। तो यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर, देखो काम कर रहा है। अब इसमें हक की जगह पर क्या करोगे, फिक्स विड्थ, और जब हम लोग ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हमें सेट करना पड़ता है हग हग हग। थोड़ा करके देखो, अब कंटेंट भी छोटा नहीं कर रहे, अंदर फिक्स लगा हुआ है। हग फिल फिल फिल, और इमेज को पकड़ के फिल कंटेनर फिल कंटेनर फिल कंटेनर फिल कंटेनर फिल कंटेनर फिल कंटेनर फिल फिल फिल। अब हम लोग अगर मोड चेंज करें अपना, इसकी कॉपी बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे किया मोड चेंज, और गॉड बड़ी सर दर्दी है यार। इमेज का शेप ट्राई करके देखो, जैसे हमारे पास 3 शेप है, और इसको भी आप फ्रेम बना लो। और हमने फिर से इसको यहाँ से डिफाइन किया। यहाँ पर बनाओ जरा एक टैबलेट, फ्रेम, और यहाँ से फ्लो चेंज सही काम कर रहे हैं। इसको ज़रा रेस्पॉन्सिव करा देते, फिक्स की जगह पर फिल फिल फिल। सही है।
कॉपी पेस्ट लेफ्ट अलाइन, ठीक है। मोबाइल मोड, फिल फिल फिल। और ये इमेज का फॉल्ट है, मतलब इमेज को हम लोग ना इसमें बड़ा कर सकते हैं, छोटा करने पर हाइड होती है, वो स्केल डाउन नहीं होती है इसमें। यही सेम चीज़ यहाँ पर आपकी काम कर रही है इसमें। अगर इस फ्रेम के अंदर इमेज बड़ी वगैरह सब कुछ हो रही है, छोटी होने पर हाइड होती है इमेज। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्ड बना के देखेंगे अपने, फिर इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से काम करेंगे चीज़ें। अभी आप रैप का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आप चीज़ें बना रहे हो, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑल्टरनेट क्या निकल के आता है, वो ये है कि भाई मान लो मुझे डेस्कटॉप पर एकदम बढ़िया आउटपुट दे रहा है ना, डेस्कटॉप पर ही एकदम बढ़िया चल रहा है अपना। हमने क्या करा, इसको डेस्कटॉप के लिए बनाया कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर आप जाके इसको नेम दे दोगे डेस्कटॉप। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, वेरिएंट। ये क्या हो जाएगा हमारा, टैबलेट। फिर क्या बना देंगे, मोबाइल। इस तरह से तो हमने अपने बना के डिफाइन कर दिया। तो जैसे कि ये एक फ्रेम है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो देखो स्केल डाउन हो रहा है ना, तो आपको इसके अंदर आना है। हिल मत भाई मेरे, हमने फ्रेम नहीं बनाया था ना। चलो मैंने यहाँ पर फ्रेम बना दिया इसको। तो अगर हम इसको छोटा करेंगे तो देखो इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा हो गया वेरिएंट 2, और ये हमारा वेरिएंट 3, ये मोबाइल के लिए हो गया हमारा, ठीक है। अब मान लो कि आपने अपना ये कंपोनेंट कहीं पर कॉल कराना है, इफेक्ट्स में आओगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप, ये हमने अपना डिफाइन किया। इसी तरह से आपको टैबलेट के लिए बनाना है, फ्रेम टैबलेट। टैबलेट में जाके आप इसको कॉल कराएंगे, और यहाँ से जाके आप इसको टैबलेट कर देंगे, तो अपना टैबलेट वाला आ जाएगा इसके अंदर। और इसी की हम लोग एक कॉपी और बना देंगे यहाँ से मोबाइल फ़ोन के लिए, मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल पे भी जाके हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ से थर्ड वाला मोबाइल चूज़ करेंगे। तो मोबाइल सब सिंगल वाले आ गए।
तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसका साइज छोटा कर देंगे। तो क्या होगा, अपना आप ही हमारा डिवाइस के अकॉर्डिंग जैसे हम मोड बदलेंगे चेंज हो जाएगा। तो हमारे टैबलेट में क्या हो रहा है कि भाई लास्ट वाला हमारा पास सही से फिक्स नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसको आउटपुट में देखोगे तो आपको थर्ड वाला जो कॉलम है वो नीचे मिलेगा इसका। ये देखो 3 कॉलम 2 कॉलम। तो लास्ट वाले कॉलम को अगर आप यहाँ पर वैसे अरेंज करना चाहते हो कि दो 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 में अरेंज हो जाए, तो आप इसका डिज़ाइन यहाँ पर चेंज करोगे इसके अंदर। तो हम यहाँ पर जाके इसके अंदर चेंजेस कर लेंगे, और आपने इसको भी यहाँ से क्लिप कंटेंट को ऑफ कर लेना है। इस कंपोनेंट को आपने बड़ा कर लेना है अपने। ये अपना मोबाइल वाला पूरा कंपोनेंट आप यहाँ से मूव कर लेंगे। तो कितने टोटल 9 है ना, 2 4 6 8 9। हाँ, एक कम पड़ रहा है ना इसको, या तो 10 हो तो पूरा बराबर इक्वली हो जाए। फिलहाल मैं जैसे अभी मेरे पास 2 नहीं, मैं एक को यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। तो जो चेंजेस आप यहाँ करोगे तो डेस्कटॉप मोड में आपको यहाँ पर चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, बाद में चाहो तो आप ना इसको हाइड अपना कर सकते हो, रिवील रखना चाहते हो रिवील कर सकते हो। अब जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन के लिए इसको सेट करेंगे, तो हम यहीं पर इसको छोटा कर देंगे। कितनी बिट चाहिए, 430। तो यहाँ पर जाके 430 पुट कर देना। तो अपना मोबाइल मोड ये सेट हो गया अपना। परफेक्ट आ गया एकदम। तो जब मोबाइल के लिए हम लोग काम करते हैं तो लेफ्ट राइट से 16-16 पिक्सल का हम लोग गैप रखते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर इसको 430 से और छोटा लेके जाना पड़ेगा। बत्तीस हो गया ना, तो ये आपका 498 हो जाएगा, सॉरी 398। तो देखो एकदम परफेक्ट आएगा इसके अंदर। और ऐसे ही आपका यहाँ पर भी गैप रहेगा, तो ये 1000 पिक्सल का हमें बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर और इसमें इसको बढ़िया सेट करोगे। ये अपना इधर चेंज। तो कहने मतलब ये है कि अब मान लो कि आपको यहाँ पर अपना ये इंस्टॉल करना है, जिसका डेस्कटॉप, इसकी कॉपी, ये हमारा टैबलेट मोड। तो टैबलेट रिकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। और ये अपना मोबाइल मोड, तो यहाँ से मोड चेंज मोबाइल, और आप यहाँ देखें ये भी आपका एकदम परफेक्टली इसमें आ जाएगा। तो वैसे तो मेरे छोटा नहीं हो रहा, तो फिलहाल इसका सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन है। इस फ्रेम को आप इसके अकॉर्डिंग रैप कर लोगे ताकि आपको अलाइनमेंट करने में आसानी हो। दिस इज अ परफेक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, बाकी फिर इन सब के अंदर स्क्रॉलिंग ऑन कर लोगे तो ये आपका स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सुना है? तो इमेज में छोटी नहीं होती, आप खींच के स्केल को करके बड़ा कर सकते हो, फिल करने का काम कर देगा, लेकिन फिल में छोटा करने में सही रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। छोटा करने पे मास्क करता है इसको, ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इनका रैप का मतलब समझना है, क्योंकि रैप क्या काम कर रहा है कि आपका मोड यहाँ से चेंज कर देता है इसके अंदर। ठीक है, और ये तीनों चीज़ हमने कहाँ सेट की है, कंपोनेंट के अंदर। यहाँ नीचे में क्या आगे कर दो आगे चला जाएगा, इस तरह से इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने इसी का यूज़ करके काम किया हुआ है। और ये अपना हमने इसको यहाँ से इस तरह से छोटा करके हमने सेट कर रखा है। तो तीनों वेरिएंट ऐसे से बना कर रख लोगे आप।
तो मोड के हिसाब से आपको चेंज कर देना है, लेकिन काम ये पहली बार में ही करके चलना ताकि आपको दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा रहा हूँ ये वाली चीज़ें, कार्ड वाली आप किस तरह से प्रॉपर बनाओगे इसके अंदर। तो ये भी सारे ना आपके अलग अलग फ्रेम है, देख रहे हो 1 2 3, ये सब क्या है, फ्रेम है आपके। चलिए ट्राई करिए, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टीम शेयर करनी है तुम्हारी, अभी तक उसमें एजुकेशन में कन्वर्ट नहीं हुई? नहीं, चेक कर लेता हूँ। आशीष अलग अलग है, सब एक ही है, एक्सेप्ट करते हैं। आशीष की फ्री वाली टीम चल रही है, प्रोफेशनल में बना देते हैं यहाँ से। चलो हो गया अपडेट, करो काम, ठीक है। अटेंडेंस किसी से छूटा तो नहीं? आई थिंक बस स्नेहा नहीं थी और तालिब भी नहीं है। हाँ ठीक है।